सुप्रीम कोर्ट की तमाम फटकारों के बाद अब ये भी पता चलना शुरू हो गया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। अब तक सिर्फ चंदा देने वालों और पार्टियों का नाम था, मगर उनका कनेक्शन नहीं पता चल रहा था। लेकिन अब पर्दे खुलने लगी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने रविवार 17 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का एक और नया डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। ये वही डेटा है जिसे चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद ढंग से सौंपा था। अब ये सीलबंद जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। तकरीबन 700 MB की इस डेटा फाइल में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई। यहां तक कि 10 पार्टियों ने अपने अपने डोनर्स के नाम भी इस डेटा में बताए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने किसे पैसे डोनेट किए हैं, इसका भी पता इस डेटा में चला है। इसमें एक अजब कनेक्शन ईडी रेट्स और डोनेशन की तारीखों में भी नजर आ रहा है। इसके अलावा इसमें IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स जैसे दिलचस्प नाम भी सामने आए हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने चुनाव आयोग से क्या कहा, जिस पर खूब मीम्स भी बन रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरुआत करेंगे इस सवाल से, ये डेटा आया कहां से। दरअसल CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने 3 दिन तक सुनवाई करने के बाद 2 नवंबर को आदेश दिया था। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों को 3 नवंबर 2023 को पत्र लिखा और संबंधित जानकारी मांगी। इसके बाद से सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने आयोग को पत्र लिखकर बॉन्ड से प्राप्त पैसों का ब्यौरा चुनाव आयोग को भेजना शुरू कर दिया था। इस तरह आयोग की जानकारी के मुताबिक 2 बक्सों को मिलाकर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने कुल 523 पत्र लिखे। इसके अलावा कुछ और भी पत्र इसमें अपलोडेड हैं। इसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लेकर सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस और राज्यों में सत्ता पर बैठे आम आदमी पार्टी और TMC जैसे दल भी शामिल हैं। सभी पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से नवंबर 2023 के पहले तक प्राप्त डोनेशन की जानकारी तो जरूर दी, लेकिन सबने अपने डोनर्स के नाम नहीं बताए। सिर्फ 10 दलों ने ही इसमें डोनेशन देने वालों के नाम उजागर किए हैं। इन दलों में आते हैं DMK, AIADMK, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जनता दल सेकुलर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। इस डेटा को देखें तो 14 मार्च से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली लॉटरी फर्म फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम इसमें उजागर होता है। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 1368 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। जिन पार्टियों को ये डोनेशन दिया गया उसमें तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी DMK भी शामिल है। फ्यूचर गेमिंग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की पार्टी DMK को कुल 509 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से दिया है। इस बात की जानकारी पार्टी ने खुद अपने पत्र में चुनाव आयोग को दी। पत्र में सामने आई जानकारी इस प्रकार है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 60 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21-22 249 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22-23 160 करोड़ और 1 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023 के बीच 40 करोड़। इस तरह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक फ्यूचर गेमिंग ने DMK को 509 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेट किए। जब से चुनाव आयोग ने पहला डेटा रिलीज किया तभी से लगातार लोग इस बारे में बात कर रहे थे। इस बारे में उनकी जिज्ञासा देखी जा रही थी कि फ्यूचर गेमिंग ने आखिर इतना पैसा दिया किसे है। अब इस नए डेटा रिलीज में 1368 में से 509 करोड़ की गुत्थी तो सुलझ गई, मगर लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की कंपनी ने ये बचे हुए 859 करोड़ किसे दिए, ये सवाल अब भी पेंडिंग है। मगर इसी फ्यूचर गेमिंग के डोनेशन में एक और दिलचस्प कनेक्शन बॉन्ड डोनेशन और ED रेट के बीच भी दिख रहा है। इस पर भी बात कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ED ने फ्यूचर गेमिंग के खिलाफ 2019 के शुरुआती महीनों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की थी। उसी साल जुलाई में ED ने कंपनी की 250 करोड़ कीमत की संपत्ति अटैच कर ली थी। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को ED ने लगभग 410 करोड़ की संपत्ति फिर अटैच कर ली। इस तारीख को आप याद रखिएगा, 2 अप्रैल 2022, क्योंकि इस तारीख से 2 दिलचस्प बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात, फ्यूचर गेमिंग ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में DMK को तकरीबन 250 करोड़ का चंदा दिया था। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 को खत्म हो गया। उसी के 2 दिन बाद 2 अप्रैल को ED की कार्रवाई हुई, जिसमें फ्यूचर गेमिंग की 410 करोड़ की संपत्ति अटैच कर ली गई। दूसरी बात और ज्यादा दिलचस्प है, 2 अप्रैल को हुई ED की अटैचमेंट कार्रवाई के बाद भी 7 अप्रैल को फ्यूचर गेमिंग ने फिर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। ये बॉन्ड किस पार्टी को दिए गए, इसकी जानकारी नहीं मिली, क्योंकि DMK की जानकारी के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में उसने चुनावी बॉन्ड्स 11 अप्रैल से भुनाने शुरू किए, 7 अप्रैल से नहीं। अब ये वाला चुनावी चंदा भी DMK को ही गया है या किसी अन्य पार्टी को, यूनिक कोड की लिस्ट सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा। जैसा हमने आपको बताया था कि AIADMK ने भी अपने डोनर्स के नाम उजागर किए। इन्हीं नामों में से एक बड़ा दिलचस्प नाम सामने आया है, वो IPL की क्रिकेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स का। 3 अप्रैल 2019 को चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम से रजिस्टर्ड डोनर ने 1 करोड़ के 2 बॉन्ड्स यानी 2 करोड़, 10 लाख के 30 बॉन्ड्स यानी 3 करोड़, ऐसे
कुल 5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी AIADMK को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिए थे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर ने अपने पत्र में जिन डोनर्स का जिक्र किया है उनमें भी कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। पहला नाम है नारायण मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। इन्फोसिस ने 20 मार्च 2018 को 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड JDS को दिया था। इसके अलावा JSW स्टील लिमिटेड ने कुल 5 करोड़ और एम्बेसी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने 22 करोड़ रुपए JDS को दिए हैं। मगर इनसे ज्यादा दिलचस्प नाम कोई और है, वो है मेगा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का। ये वो कंपनी है जिसने फ्यूचर गेमिंग के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बॉन्ड्स डोनेट किए हैं। मेगा इंजीनियरिंग ने JDS को कुल 50 करोड़ का डोनेशन दिया है। इसमें पहले 10 करोड़ 19 मार्च 2019 को, फिर अगले 40 करोड़ 18 अप्रैल 2023 को दिए गए। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अप्रैल 2019 से नवंबर 2023 के बीच कुल 980 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे थे। इसमें 50 करोड़ तो JDS को गए, बाकी 930 करोड़ किसे गए, इस सवाल का जवाब मिलना भी बाकी है। वैसे यहाँ एक सवाल और बनता है कि इन पार्टियों ने तो सारी जानकारी दे दी, मगर बाकी पार्टियां कब ये जानकारी देंगी? बीजेपी और कांग्रेस देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने किसी भी डोनर का नाम उजागर नहीं किया है। सबने इलेक्टोरल बॉन्ड के नियमों का हवाला देते हुए डोनर्स के नामों को छिपा लिया। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी, ये वही दल है जिसने शुरुआत से बॉन्ड की गोपनीयता के खिलाफ लगातार मुद्दा उठाया है। तो ये सवाल लाजमी है कि बाकी पार्टियां कब अपने डोनर्स के नाम सार्वजनिक करेंगी, क्योंकि अगर यूनिक कोड की जानकारी SBI ने दे दी तो ये बात अपने आप खुल जाएगी। बहरहाल अब आते हैं नीतीश बाबू की चिट्ठी पर। चुनाव आयोग को नीतीश की पार्टी JDU ने 30 मई 2019 की तारीख के साथ एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कुछ डोनर्स के नाम तो JDU ने बता दिए, जैसे भारतीय एयरटेल से 26 अप्रैल 2019 को JDU को 1 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे। बहरहाल ये कम दिलचस्प बात है, ज़्यादा ये कि जिसमें JDU ने डोनर का नाम नहीं बताया, बल्कि नाम न बताकर एक कहानी आयोग को सुना दी। डोनर का नाम लिखने वाली जगह पर JDU ने अंग्रेजी में 4 पैराग्राफ्स लिख दिए। इन पैराग्राफ्स का हिंदी भावार्थ आप भी सुनिए। हमारे पास डोनर्स की डिटेल्स नहीं है, ना तो हम इसके बारे में जानते हैं, ना ही हमने जानने की कोशिश की है, क्योंकि जब हमें बॉन्ड्स प्राप्त हुए थे तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था और सिर्फ भारत सरकार की गजट नोटिफिकेशन लागू थी। कोई 3 अप्रैल 2019 को पटना स्थित हमारे ऑफिस में आया और एक सील बंद लिफाफा दिया। जब इस लिफाफे को खोला गया तो हमें इसके अंदर 1-1 करोड़ रुपए के 10 चुनावी बॉन्ड्स मिले, जिसके बाद हमने गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पटना के SBI मेन ब्रांच में एक खाता खोला और इन बॉन्ड्स को जमा कर दिया। ये पैसे 10 अप्रैल 2019 को हमारी पार्टी के खाते में जमा हो गया। अब ऐसी स्थिति में हम डोनर्स की जानकारी देने में असमर्थ हैं। आगे ब्रैकेट में अमाउंट लिखा था कुल केवल 10 करोड़ रुपए। तो यहां पर JDU ने कह दिया कि हमें तो भैया कोई लिफाफे में 10 करोड़ के बॉन्ड्स पकड़ा गया, मगर हम उसे जानते नहीं हैं। यूं ही कोई हमारे कार्यालय में आया, 1-1 करोड़ के 10 बॉन्ड्स के साथ लिफाफा उसने पकड़ाया और चला गया। कितना सिंपल है ना। मतलब हमारे आपके लिए तो शायद नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने इसको ऐसे ही बताया है। तभी तो पार्टी को 10 करोड़ रुपए मिल भी गए और पार्टी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि ये रुपए उसे दिए किसने हैं। एक बड़ा पुराना मुहावरा यहाँ पर याद आ रहा है, नेकी कर और दरिया में डाल। इन डोनर साहब ने इस मुहावरे को एकदम जीवंत कर दिया है, डोनेट किया और छोड़ दिया। जैसे एक और मुहावरा जिसे नीतीश जी ने जीवंत कर दिया, मुहावरा है दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। नीतीश जी ने यूं ही दान ले लिया और फिर बाकी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सोशल मीडिया पर JDU की बात खूब वायरल हो रही है, लोग अपनी अपनी तरह से चुटकियां ले रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ जो भी खबरें बताई गई हैं उनके बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। इसके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।